आइए, डेप्रिसिएशन में एक और टॉपिक हमारे पास है जिसके अंदर बच्चों को ज़्यादा डाउट रहता है। वो टॉपिक है कि अगर हमें एसेट्स का अकाउंट दे रखा हो और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले से ही बना के दे रखे हो, उनके बैलेंसेस दे रखे हो और उसमें से किसी पार्ट को बेचने की बात की जाती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ बात को समझने के लिए। सबसे पहले हमने माना कि हमारे पास 1 अप्रैल 2020 को एसेट्स का अकाउंट बता रखा है 10 लाख का। इसी डेट को प्रोविजन को डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बता रखा है कितने का, 2 लाख का। मतलब आपने एसेट्स पहले कभी खरीद रखी है 10 लाख की, अब तक एसेट्स आपने खरीदी हुई है। इन पर जो डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है वो 2 लाख रुपए का इकट्ठा हो चुका है। 1 अक्टूबर 2020 को आपने क्या करा, पार्ट ऑफ दी एसेट्स आपने सोल्ड कर दिया 50,000 रुपए में। यानी हमें एसेट्स का कुछ पोर्शन का बेचने के बारे में इंफॉर्मेशन पता है और जिस पार्ट को हमने जो खरीदा था वो 1 अप्रैल 2017 को खरीदा था। अब देखोगे जहां से ये एसेट्स आपने खरीदी कब है, 1 अप्रैल 2017, कितने की, 1 लाख की। वो वाली एसेट्स में से आपने क्या करा, उस पार्ट को बेचा कितने में, 50,000 में। तो पहली बात, हमें जो एसेट्स का बैलेंस दे रखा है वो 1 अप्रैल 2020 का दे रखा है। तो हमें 1 अप्रैल 2017 से पहले 1 अप्रैल 2020 तक कितना डेप्ट लगा पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 लाख का डेप्ट है वो अकेला 10 लाख की एसेट्स के ऊपर है। 10 लाख में कहीं ना कहीं 1 लाख का पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इस डेप के अंदर इस पर कितना डेप लगा वो आपको निकालना पड़ता है। अब इसको कैसे किया जाएगा वो देख लेते हैं। बाकी डेप्रिसिएशन का मेथड बता रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट का रेट बता रखा है 10%। हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन से ईयर के लिए, 2020-21 के लिए। तो जब भी आपको इनके बैलेंसेस गिवन होते हैं तो पहले इनके बैलेंसेस को पोस्ट करोगे। 1 अप्रैल 20 को आपको एसेट्स का बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख सकते हैं, कितना, 10 लाख। और इसी डेट को प्रोविजन का भी बैलेंस गिवन है। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड से शुरू होता है। यहाँ पे लिखा जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। क्वेश्चन को करने के अपने अपने तरीके होते हैं, बट जो बेस्ट तरीका होता है वो आपको सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, जो पार्ट आप बेच रहे हो, कितने का पार्ट बेच रहे हो आप, 1 लाख की एसेट्स बेच रहे हो, तो इस 10 लाख में से 1 लाख की एसेट्स को आप सेल करे उसे अलग कर दो। बाकी कितनी की एसेट्स रह जाएगी, 9 लाख की। ये जो 1 लाख का पोर्शन है इसे आप क्या कर रहे हो, सेल, और 9 लाख का पोर्शन क्या कर रहे हो, यूज। जो आपने एसेट्स बेची उसको हिस्से को अलग कर लिया करो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, जो आप यूज करोगे से अलग। इससे आपको क्या फायदा होगा, ध्यान से समझिए। सेम इसी तरह से वहां पे भी दो हिस्से करोगे, क्योंकि 10 लाख की एसेट्स पे टोटल 2 लाख का डेप लगा है, तो उसमें बेच कितने रहो, 1 लाख। तो 1 लाख पे कितना डेप लगा होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। जिसको आप सेल करे उस पर कितना डेप लग गया वो अलग कर लेना, जिसको आप यूज करोगे उस पर कितना डेप लग गया वो अलग हो जाएगा। क्योंकि एसेट्स को खरीदने की डेट आपके पास गिवन है कौन सी, 1 अप्रैल। तो वर्किंग नोट में जाओ, यहाँ पर लिखो कॉस्ट। 1 अप्रैल 17 को कितनी कॉस्ट थी एसेट्स की, 1 लाख की थी। आपने पहली बार डेप लगाया होगा कौन सी डेट को, 31 मार्च 18 को। 10% लगाया होगा, 10,000। वैल्यू आ गई आपके पास 90,000, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, WDV 1 अप्रैल 18 की। फिर अगले साल फिर से डेप लगेगा 31 मार्च 19 को। जो डेप है वो SLM मेथड से है, तो पहली बार भी इस पे डेप लगेगा, अगली बार भी इसी पे डेप लगेगा। वैल्यू कितनी बचेगी, 80,000। WDV 1 अप्रैल 19 की। फिर डेप लगेगा 31 मार्च 20 को, कितना डेप लगेगा, सेम 10,000 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप हमेशा कॉस्ट पे ही लगता है। वैल्यू कितनी बची, 70। ये आपके पास WDV आ गई है 1 अप्रैल 20 की। तो हमने कॉस्ट तो पहले से अलग कर दी थी, लेकिन इस पर अब तक कितना डेप लगा था 1 लाख वाले पोर्शन पे वो हमने अभी तक नहीं अलग नहीं किया था, उसे निकाल लिया। पहले साल 10,000 का डेप लगा, अगले साल 10,000 का, थर्ड ईयर में भी कितना लगा, 10। तो अब तक इस पे डेप कितना लग चुका है, 30,000। तो 2 लाख टोटल डेप लगा था 10 लाख की एसेट्स पे। जो पोर्शन आप बेच रहे हो उस पर डेप कितना लग चुका है, 30,000। तो रेस्ट कितना रह गया आपके पास, 1,70,000 रुपए का पोर्शन रह गया, जो नॉर्मली इस वाले 9 लाख रुपए वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर डेप लगा होगा। क्लियर है। अब अगला काम क्या होगा हमारे पास, इस एसेट्स को बेचा कब गया वो डेट देखो। बेचने की डेट क्या बता रखी है, 1 अक्टूबर 2020। तो इसका मतलब इसको अभी 6 महीने और यूज किया इस साल में, तो इस साल में 6 महीने यूज किया तो इस पर डेप और लगेगा 1 अक्टूबर 20 तक का, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट।
सिर्फ उसी पोर्शन पे डेप लगाने हैं जिसको आपने बेचना है, क्योंकि 1 अक्टूबर को एसेट्स बेची जा रही, कितने वाला, 1 लाख का पोर्शन है, इस पर 10% डेप लगेगा लेकिन 6 महीने के लिए। अभी कितना और डेप लग गया इसके ऊपर, 5000 का, क्योंकि बेचने से पहले जितना भी डेप उस पर बन सकता है, लगता है, वो आपने लगा दिया है। अब मैंने इसके बाद कहा था कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, तो जब एसेट्स को बेचा जाएगा तब यहाँ से डेप ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर आपके पास कब होगा, जिस डेट को हम बेच रहे हैं। बेचने की डेट हमारे पास बता रखी है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को यहाँ से डेप ट्रांसफर होगा किस अकाउंट में, एसेट्स के अकाउंट में। कितना डेप ट्रांसफर होगा, जिस पोर्शन को बेच रहे हो सब उसी का, 30 और 5, 30,000 पहले 3 साल लग चुका है, 5,000 इस बार और लगा था, टोटल डेप कितना लग गया, 35,000 का। ये पोर्शन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इस अकाउंट में। 1 अक्टूबर 20 को यहाँ पे डेप आएगा किस नाम से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। कितना, तो जब भी आप एसेट्स को बेचते हो तो इस अकाउंट का एक मेन तरीका क्या होता है, यहाँ से वो डेप का पोर्शन या अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे जितना उस पर डेप लग चुका है एसेट्स पे। अब बाकी सेम चीज रहती है, इस डेट को आपने बेचा तो बेचने से पैसा मिला होगा, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। कितने बेचा आपने, 50 में। ओनली कैलकुलेशन कर सकते हो, 1 लाख की एसेट्स थी, 35 का डेप लग गया उसमें, तो अब बची 65। 65 वाली चीज आपने कितने बेच दी, 50 में। तो बेचने पर आपको क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस। कितने का, 15,000। अब ये एसेट्स हमारे पास से खत्म हो गई। अब नॉर्मली ये एसेट्स तो हम यूज कर रहे होंगे, इस एसेट्स को यूज करोगे तो साल के एंड पर इस वाले पोर्शन पे भी क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन सी डेट को, 31 मार्च को। तो डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में लगेगा, यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट्स हमारे पास 9 लाख, 10% डेप, और ये पूरे साल यूज हुई है। एसएलएम मेथड में कॉस्ट पर डेप लगता है, इसलिए पूरा 90,000 का डेप लगेगा। लास्ट का ईयर एंड पर अकाउंट क्लोज होते हैं, तो क्लोज करके दिखा देते हैं। 10 लाख, 10 लाख, बैलेंस आ जाएगा 9 लाख। क्योंकि इस मेथड में जब तक आप एसेट्स को बेचते नहीं हो तब तक वैल्यू हमेशा किस पर दिखाई देती है, ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाई देती है। टोटल करेंगे, डेप अलग से इकट्ठा हो रहा है, हमारे पास 2,95,000, 2,95,000, बैलेंस आ जाएगा 2,60,000 का। टू बैलेंस कैरिड ऑन 31 मार्च 2020। इस तरीके से अकाउंट बनता है अगर आपको क्वेश्चन बीच में से बैठा होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले बैलेंसेस को लिख लोगे, दोनों के बैलेंस लिखने के बाद जितना पोर्शन आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट को अलग कर लिया और ग्रेस पार्ट को अलग कर लिया। अगर आपने इस पार्ट के 2 हिस्से किए तो ये डेप के भी 2 हिस्से करने पड़ेंगे, जो सेल करे उस पोर्शन को अलग और जिसको यूज कर रहे हो। ये नॉर्मली वर्किंग नोट में आपको निकालना पड़ता है। जिस डेट को आपने एसेट्स खरीदी वो क्वेश्चन मेंशन करेगा, वहां से लेके इस डेट तक आना है आपको। तो वहां से कितने साल डेप लग गया उसका टोटल कर लोगे, वो डेप आपके पास अलग हो जाएगा। फिर एसेट्स को बेचा कब गया, अब इसने 1 अक्टूबर को बेचा तो हमने 6 महीने इस साल और एसेट्स यूज करी, तो उस पर हमने क्या करा, 6 महीने का और डेप लगा दिया। जो भी डेप आपने इकट्ठा किया अब तक जिस पोर्शन को बेच रहे हो वो ट्रांसफर होगा जब एसेट्स को बेचा जाएगा। बेचने के बाद ये एसेट्स अकाउंट में आएगा, फिर बेचोगे एसेट्स को, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लोगे। रेस्ट पोर्शन अभी भी ईयर एंड पर यूज होगा, उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा ईयर एंड पर। तो डेप्रिशिएट करने के बाद आपके पास अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको स्टेप वाइज चीजों को बताऊं, आप स्टेप वाइज भी समझ सकते हैं इन चीजों को। सबसे पहले मैंने क्या करा, आपके पास बैलेंस बीडी ये लिखा, सेकंड नंबर पे मैंने बैलेंस बीडी ये लिखा, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन थी। फिर क्वेश्चन में आपने कितने रुपए की एसेट्स बेची है वो देखोगे, ये मैंने बाइफर्केशन किया 3rd नंबर स्टेप पे, और इसी के बेस पर यहाँ पर भी बाइफर्केशन हुआ, ये 4th नंबर स्टेप, और इसी के साथ ही वर्किंग नोट भी बना था 4th स्टेप के लिए, क्योंकि ये वर्किंग नोट ही आपको अमाउंट निकाल के देगा। फिर इसके बाद हमने क्या करा, एसेट्स को किस डेट को बेचा था वो देखा, तो हमने क्या करा, 5th नंबर पे हमने बचे हुए पोर्शन पे, जो मतलब एसेट्स आप बेच रहे हो उस पर कितने महीने यूज हुए उसका डेप ट्रांसफर किया, मतलब निकाला, और फिर 6th नंबर पे डेप को ट्रांसफर किया। यहाँ से डेप इस अकाउंट में आए तो 7 नंबर पे, फिर एसेट्स को बेचा, 8 पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया, 9 पर
रेस्ट पोर्शन जो रह गया था उस पर डेप्थ लगा है ईयर एंड पर 9 नंबर, सॉरी 9 आता बोले थे 10 नंबर, और फिर लास्ट में अकाउंट का टोटल करके बैलेंस सीडी निकाला। बैलेंस सीडी दोनों का एक ही जैसा निकालता तो उनके अलग अलग स्टेप नहीं होते, आप किसी को भी पहले निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन करने का तरीका इस तरीके से रहेगा।